शिवा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग आपके लिए लाए हैं एक सीरीज में जिसका नाम है डिकोड क्लास 10th मैथ। ये सीरीज स्पेशली फॉर एसएससी स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें जितने भी हमारे एसएससी स्टूडेंट हैं वो ये सीरीज को देख सकते हैं और अपनी मैथ को सुधार सकते हैं। मगर इसमें जो सिखाऊंगा, जो चैप्टर सिखाऊंगा, कुछ चैप्टर सेम होते हैं यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, तो वो भी स्टूडेंट्स देख सकते हैं जो चैप्टर उनके पास भी आते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप हमारे स्टूडेंट्स हैं और हम हमारे पास पढ़ते तो जानते कि मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो चैप्टर वाइज सीक्वेंस में नहीं मैं पढ़ाता हूँ। मैं नंबर एक्स्ट्रा जिसमें आते हैं उन पर फोकस करके पढ़ाता हूँ। तो मैंने नंबर वाइज चैप्टर सेट करके रखे हैं जो आपकी स्क्रीन पर आने वाले हैं। चैप्टर को समझ लीजिए कि मैं कैसे पढ़ाऊँ। जैसे पहले ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ाऊंगा, फिर उस पर ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ाऊंगा। ऐसे करके मैं पूरा 22 चैप्टर्स में पूरे बांटा है पूरे आपके सिलेबस को। इस सिलेबस को मैं हफ्ते में 2 दिन वीडियो अपलोड करूंगा, जो कि ट्यूसडे को है और एक सैटरडे को है। इन वीडियोस को आप लगातार देखिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। बच्चों, अभी तक के आपने डिकोड क्लास 10th मैथ जो सीरीज में चला रहा हूँ इसमें आपने पढ़ा होगा, जिसमें मैंने पहले चैप्टर को 4 पार्ट में बांटा, जिसमें हमने 4 पार्ट की वीडियोस आपको दे दी। हर ट्यूसडे को और हर सैटरडे को हम वीडियो आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। चलिए, अब हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है, तो ट्रिग्नोमेट्री का अब हम लोग वो पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन करते हैं, जिसको मैं कोशिश करूंगा कि 2 से 3 पार्ट में आपको कंप्लीट कर दूं। तो आज जो हम पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। अभी जुड़े रहिए और आपको देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। अभी तक आप लोगों ने जितना भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, अब उसी के क्वेश्चन एप्लीकेशन को पढ़ने से पहले हम पहले उसकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है। अभी आप लोगों ने जैसे कोई भी एंगल को देखिए, पहले ट्राइंगल होते थे, आप ट्राइंगल को आपने यूज करा, उसमें एंगल बन के आते थे। मगर आप ये जेन्युइन, आप जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पहला काम बेटा आपको करना है, जो भी क्वेश्चन लिखा है, जो भी क्वेश्चन पेपर में आया है, जो भी आपके पास बुक में है, पहले उस क्वेश्चन को पढ़िए। मेरा एक कहना, पहला उस क्वेश्चन को रीड करिए, फर्स्ट काम। सेकंड काम, उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए। थर्ड काम, तब उसके लिए डायग्राम ड्रॉ करिए। अब डायग्राम में कुछ बेसिक चीजें होती है, बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का जो हाइट एंड डिस्टेंस हिस्सा वो जब भी एप्लीकेशन करेगा जब कोई भी ट्राइंगल नहीं हो, राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड होगा। किस पे बेस्ड होगा? राइट एंगल ट्राइंगल पे। ठीक है। अब 2 तरीके से होगा कि जैसे मान लेते कोई पॉइंट से हम किसी ऊंची चीज को देख रहे हैं, जैसे मान लेते मैं यहाँ खड़ा हूं और मैं अजम्पशन के लिए, कोई यहाँ ये चीज है, मान लेते इस जगह ऐसा मान लेते ये यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ एक बिल्डिंग है, बढ़िया सा एक होटल है और उसके यहाँ पर मान लेते एक फ्लैग लगा है और आप यहाँ खड़े, यहाँ से यहाँ देख रहे हैं। ठीक है। जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो जो एंगल बनेगा आपकी आंख का और उस फ्लैग की चोटी का, या जो जिस पॉइंट पे भी दिया जाएगा, उसको बोलते हैं एलिवेशन एंगल। कौन सा बोलते हैं? एलिवेशन एंगल। एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब नॉर्मल, जब नीचे से हम ऊपर की ओर देखते हैं तो जो एंगल फॉर्म होता है उसको एलिवेशन एंगल बोलते हैं। इसी का उल्टा, अब मान ली जैसे मान ली मैं कहीं गया, रोड पे खड़ा, मैंने अपने दोस्त को आवाज दी, दोस्त छत पे खड़ा है, तो कह रहा है भाई मैं आ रहा हूं, तो जो मैं नीचे से जब मैं उसको देख रहा हूं तो वो एलिवेशन एंगल बन रहा है बेटा जी। मगर जब वही दोस्त ऊपर से भी तो नीचे देखेगा, जैसे मान ली वो नीचे जाग के देख रहा है, तो जो बनेगा वो बनेगा डिप्रेशन एंगल। क्या बनेगा? डिप्रेशन एंगल। हाँ, मगर खासियत समझिए, एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर आपका जितना एलिवेशन बनेगा उतने ही डिग्री का डिप्रेशन बनेगा। अभी हम एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं और अगर आपको ना समझ आए तो बिल्कुल कमेंट में आंसर को क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ठीक है। चलिए अभी देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपके पास सामने लिखा है। अब पहला काम बेटा क्या करना होता है, जब भी आपको क्वेश्चन आपकी बुक में आए, पेपर में आए, तो सबसे पहले आपको रीड करना है। मैं एक बार रीड करता हूँ, आप लोग सुनिएगा और आप भी अपनी स्क्रीन पे देख के रीड कर सकते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे from the foot of a tower, the angle of elevation of the top of a tower is 45 degree. Find the height of a tower. मुझे पता है आपको एक बार पढ़ के नहीं समझ में आया होगा, तो पहले बेटा जी क्या करेंगे, इसके जो छोटी छोटी चीजें ब्रेक करेंगे। जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है उनके लिए बहुत जरूरी है। जो बच्चे पढ़ते अच्छे से आ रहा है उनको समझ में, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश ही नहीं समझ में आ रही, वो सवाल क्या करेंगे? वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम मेरे एक्सपीरियंस में 10-12 साल में ये मैंने पाया है कि बच्चों के लिए वर्ड प्रॉब्लम सबसे कठिन क्वेश्चंस होते हैं। तो हम लोग अब इसको अलग अलग पढ़ेंगे। देखिए पहले क्या लिखा, फ्रॉम अ
पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। मतलब एक टावर है, तो सबसे पहले मैंने मान लिया एक ये टावर है, ठीक है। अब इससे कितने मीटर अवे, अवे का मतलब होता है दूर होना। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरे से अवे उतनी दूर पर, आप उतनी दूर पर बैठे हैं, 20 मीटर दूर पर बैठे, तो यहां से, तो अब ध्यान से देखिए, यहां से 20 मीटर इधर आए, यहां आए, तो कितना मीटर बोल दिए, 20 मीटर। कितना बोल दिए बेटा जी, 20 मीटर। अब यहां से 20 मीटर हमने बना लिया, एक टावर है जिसका ये टावर बना है, उससे 20 मीटर दूर। अब यहां से एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब क्या होगा, नीचे से हम ऊपर देखेंगे, मतलब टावर का जो सबसे ऊपर पॉइंट है उसको देखेंगे, जो टॉप है। मैंने यहां से भाई देख रहा हूं, मान लेते हैं इसका एलिवेशन एंगल थीटा कितना दे दिया इन्होंने बेटा जी, वो दे दिया 45 डिग्री। कितने डिग्री दे दिया है, 45 डिग्री। अब हमसे कहा है हाइट पता लगाना है टावर की, तो पहले हमने इतना बना, देखे अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ लिया और फिगर बन गया, 90% टिग्नो में हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कोई डरने वाली बात ही नहीं। मगर अगर आप पढ़ के फिगर नहीं कर पाए, बना नहीं पाए, तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। पहले नंबर पे समझना, ये सीख लीजिए। तो मैंने कहा भाई एक टावर था 20 मीटर दूर है, वहां से एलिवेशन एंगल 45 डिग्री का बन रहा है, तो मैंने फिर इतना बना लिया। अब यहाँ लिखा नेमिंग करेंगे ए बी सी। हमको पता क्या नहीं है, हमको हाइट नहीं पता, तो हम वो जो चीज नहीं पता होगी उसको मान लेंगे। हाइट थी तो मैंने एच लिख दिया, बेस होता तो एक्स लिख देते, वाई लिख देते, आप कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। अच्छा हमको पता करना है ये, हमको पता है ये एंगल ये। अब हमको टिग्नोमेट्रिक रेशियो चुनने होंगे। अच्छा वो टिग्नोमेट्रिक रेशियो चुनना होगा जिसमें हाइट भी आती हो, बेस भी आती हो। तो हम इसको दोहराने के लिए पुराना फॉर्मूला क्या पढ़ा था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो क्या आना चाहिए आपके बेटा, आपका परपेंडिकुलर और बेस आना चाहिए। तो बेटा ये देखिए ये वाला आ रहा है, ये किसका होता है बेटा जी, टेन थीटा का। किसका होता है, टेन थीटा का। तो मैंने लिखा भैया टेन 45 h अपॉन 20, हाइट अपॉन 20, परपेंडिकुलर अपॉन 20। अच्छा अब जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ लिया होगा, वीडियो देख ली होगी, जिन बच्चों ने नहीं देखी तो प्लीज वीडियो देख लीजिएगा जाकर। अब हमको अगर नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आई होगी तो भी हम नहीं क्वेश्चन कर पाएंगे। अच्छा 1045 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, जिनको नहीं याद है याद रखिएगा, 1045 की वैल्यू 1 होती है। और याद कर लीजिएगा बेटा 1 बराबर h अपॉन 20, ठीक है। अब ये चीज है डिवाइड में, आपको बता देता हूं, अगर कोई चीज एक तरफ डिवाइड में तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये 20 इंटू 1 होगा, देखिएगा यहां लिखता हूं h बराबर 20 इंटू 1, 21 जा 20। तो आपकी हाइट कितनी आ गई टावर की बेटा जी, 20 आ गई। मुझे लगता है यहां तक के समझ में आया होगा, लोग यहां करके छोड़ देंगे, मगर यहां गलती होने का 100% चांस है। क्यों, क्योंकि केवल ये हाइट 20 नहीं होनी चाहिए। हाइट किसमें हमको दी थी, देखिए यहाँ यूनिट क्या थी, मीटर, तो गलती यहां से भी काट देगा टीचर। तो आपको जिस यूनिट में उन्होंने गिवन करा है उसमें लिखिए 20 मीटर, ठीक है। यूनिट का विशेष ध्यान दीजिए, अगर मीटर में दे तो मीटर में, सेंटीमीटर में दे सेंटीमीटर, किलोमीटर में दे तो किलोमीटर, जिस जिस यूनिट में दिया उस यूनिट को जरूर लिखिए। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन जो कि मैंने ये लिखा है इसको एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, अ लैडर ऑफ लेंथ 10 मीटर रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल, the ladder makes an angle 30 degree with the ground, find the height of the wall। अब हमको एक वॉल पता नहीं, मैंने अपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको अगर समझ में ना आया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से इस चीज को समझ। पहले ध्यान से देखिए, एक लैडर है जिसकी लंबाई 10 मीटर है, a ladder length 10 मीटर रेस्ट अगेंस्ट द वॉल। तो मैं कुछ चीजें बना लेता हूँ, जैसे मान लेते हैं ये वॉल है, मान लेते हैं ये वॉल है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ एक दूरी पे कुछ सीढ़ी कुछ ऐसे ही लगी होती है, सीढ़ी समझाने के लिए मैं थोड़ी सी सीढ़ी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मजाक मत बनाइएगा, ठीक है। मेरी ड्राइंग उतनी बेस्ट नहीं है, ठीक है, मैंने बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। चलिए अब मैं मान लेते हैं ए बी सी, जो इस लेंथ है, जो लेडर की लेंथ है वो कितनी है, 10 मीटर। लेडर की लेंथ यही होगी, समझ लीजिए, क्योंकि लेडर अगर ऐसे झुकी खड़ी है तो कैसी होगी, यही तो होगी, ठीक है। अब इसके बाद वो क्या बोल रहा है, एंगल कितना बना रही है, 30 डिग्री। अब जरा इसको देखिए, मैंने व्यू देने के लिए अब यहाँ बगल में ट्राइंगल शेप में दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल फिगर क्या बनना है। ए बी सी, लेडर 10 मीटर और यहाँ पे एंगल 30 डिग्री। फिर अगला उसने क्या बोला, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। तो वॉल की हाइट तो यही होगी, मतलब ये जो तुम्हारी बीसी है, तो हम बीसी की फिर हाइट के लिए एच। मगर अब कंडीशन मैंने बदली, अब समझने की कोशिश करें। हमको पिछली बार देखे 10 थीटा निकालना था, इस बार हमको क्या निकालना, हाइट निकालना है और हाइपो निकालना है। अच्छा
अभी तक के परपेंडिकुलर, या देखिए हाइट को हम बोलने के लिए बहुत आसानी होती है, खासकर ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल में लिखा रहता है जो हाइट होती है वो परपेंडिकुलर ही होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर को ही हाइट बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे को परपेंडिकुलर निकालना और हाइपो दिया है, ठीक है, दो चीजें हमारे पास पहले ही में नहीं लग रहा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ये किसका होता है बेटा जी, ये होता है साइन थीटा का। किसका होता है, साइन थीटा का। आ जाओ करते हैं। तो मैंने लिखा साइन 30 डिग्री बेटा जी, हाइट परपेंडिकुलर मतलब जो हाइट यहाँ काम कर रहा है और नीचे 10। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 का अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा, फिगर बन गया और आपको नहीं यहाँ तक के पहुंच गए, आप 95% क्वेश्चन कर चुके, ठीक है। अब इसके बाद भी क्वेश्चन गलत अगर नहीं सॉल्व कर पाएंगे, वैल्यू नहीं याद होंगी, तो आपको वो जो 5% के कारण आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए वैल्यू याद कर लीजिए। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 बेटा जी बराबर h/10। अब यहाँ डिवाइड में इधर जाएगा तो किससे हो जाएगा, h बराबर 1/2 इंटू 10, 2 5 जा 10, ठीक है, h इक्वल टू 5 बन जा 5। अब फिर यही मैं बोलूंगा लेटर किस में थी, मीटर में थी, तो मैंने क्या लिखा 5 मीटर। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर कोई चीज नहीं समझ में आई, देखिए मैं भी पढ़ाने के रखता हूँ 10-12 साल का एक्सपीरियंस, तो आपको बता रहा हूँ एक बार में कभी इधर कोई चीजें नहीं समझ आती, या तो आप उसको रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए, पहला काम। दूसरा काम, उस चीज को अगर आपको नहीं समझ आता, मेरे लोगों के जो इंस्टाग्राम आईडी आपको ऊपर दिख रही होगी उस पर मैसेज करिए, सर ये चीज नहीं समझ आई। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका और सरल रूप दिया जाए और आसान तरीके से बताए। बेटा हमको भी पता है कि कुछ नहीं होगा इस सबसे अगर आपने पढ़ाई नहीं करी, तो आप पहले पढ़ाई करिए, हम आपसे पूछिए, हम आपके लिए खड़े हैं, आपका बड़ा भाई आपके लिए खड़ा है, बिल्कुल लगा रहेगा आपको पढ़ाने के लिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 3, अभी तक के आप लोगों ने एलिवेशन एंगल पढ़ा था। अब इस क्वेश्चन को मैंने आपको डिप्रेशन एंगल समझाने की कोशिश करी है। तो पहले हर बार की तरीके काम वही क्वेश्चन रीड करना। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको दिख रहा होगा, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, मतलब एक क्लिफ के ऊपर से 80 मीटर हाइट, जिस क्लिफ की हाइट कितनी है 80 मीटर, क्लिफ का मतलब होता है चोटी, ठीक है। मान लीजिए किसी पहाड़ पे आप खड़े हैं 80 मीटर जिसकी ऊंचाई है जमीन से। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट, मतलब एक कहीं पर नाव चल रही है उसको और आप देख रहे हैं, जैसे मान लो हम लोग जब पहाड़ियों में घूमने जाते हैं तो क्या होता है, पहाड़ के ऊपर से हम देखते हैं दूर पर कहीं नाव चल रही है। तो क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, द डिप्रेशन सॉरी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ सॉरी माफी करिएगा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट ऑन द सी इज 30 डिग्री, जो कि सी में 30 डिग्री पर डिप्रेशन एंगल हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ। तो आइए कुछ करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये क्लिफ है बेटा जी, ध्यान से देखिएगा, ये क्लिफ है, यहां से 30 मीटर दूर, मतलब यहां पर से 30 मीटर दूर, नहीं माफी चाहूंगा, ये हमको पता ही नहीं, तो ये तो x मान लेंगे। क्लिफ जो आपका क्लिफ है वो उसकी हाइट कितनी हमको दे दिया, h बराबर दे दिया इस बार 80 मीटर, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एंगल कितना दे दिया बेटा जी, हमको दिया है 30 डिग्री। अच्छा ध्यान से देखिए, ओहो पहले तो आपको डिप्रेशन एंगल समझाएं। देखिए डिप्रेशन एंगल का मतलब ऊपर से जब देखते हैं तो 30 डिग्री। अभी मैंने यहाँ पर चीख चीख के बोला था कि एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या बोला था, एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर डिप्रेशन 30 है तो एलिवेशन कितना होगा, 30 होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट, एलिवेशन भी कितना होगा, 30 होगा। अब हमारे पास हमको यहाँ पर ये दे दिया गया थीटा, हमको 30 दे दिया गया, हाइट दे दी गई है, बेस पता लगाना। अगर हाइट दे दी गई हो, बेस पता लगाना हो, तो कब, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइट का मतलब हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए परपेंडिकुलर की ही बात चल रही है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस फिर tan थीटा में तो हमने लिखा बेटा जी tan 30 80/x, ठीक। अब यहां पर हमने tan 30 की वैल्यू क्या लिखी, 1/√3 होती है 80/x। चलिए फिर आइए करते हैं। अब x देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, x इंटू 1 √3 इंटू 80, तो x इंटू 1 इक्वल टू 80 इंटू √3, x बन जा x 80 इंटू √3। अच्छा मैं आज आपको दो रूट याद करने के लिए बोलूंगा, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और आपके लिए बढ़िया होगा, तो दो रूट मैं यहां लिखे दे रहा हूं, उनकी वैल्यू आप हमेशा याद रख लीजिएगा। √3 1.732, ठीक है, छोटी वैल्यू नहीं है, थोड़ी बड़ी है। और ऐसे √2 1.414,
ये दोनों वैल्यू याद रख लीजिए। बाकी रूट कितनी जल्दी काम नहीं पड़ता, इन दोनों का काम पड़ता है। देंगे एग्जाम में, देंगे रूट की वैल्यू लिख के, मगर आप ये मान के चलिए भैया ना मिला तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, x इक्वल टू 80 इंटू 1.732। अब ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई आपको आता होगा, इतना मैं माने ले रहा हूं। अगर नहीं आता तो फिर बताइएगा मैसेज में, भैया वो भी बता देंगे। 8 2 जा 16 कैरी लगा 1, माफी चाहूंगा, 8 2 जा 16 कैरी लगा 1, 8 थे 24 25 कैरी लगा 2। रुक जाइए, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ध्यान नहीं रहा मुझे। 8 2 जा 16 कैरी लगा 1, 8 2 3 जा 24 25 कैरी लगा 2, 8 7 जा 56 और 2 58 कैरी लगा 5, 8 1 जा 8 5 13, और ये 0 का 0। पॉइंट के पीछे कितने डिजिट? 3 डिजिट। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ गया 138.56। अब ध्यान, फिर गलती मत हो, किसमें था ये, कहाँ गया, 80 मीटर, किसमें था, मीटर में था। तो यहाँ भी किसमें आंसर आपका आएगा, मीटर में आएगा। तो आप बेस से बोर्ड कितनी दूरी है, 138.6। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 4, ये भी डिप्रेशन एंगल पे ही मैंने रखा है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को करना है। ठीक है, सॉरी आप लोगों को क्या, मैं ही कराऊं अभी, पहले अपने बच्चों को सिखाऊं तो तब फिर आप करिएगा। तो पहले वही नियम, पहले क्वेश्चन रीड, फिर बनाएंगे फिगर, फिर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, फिर लिखा फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस। कोई लाइट हाउस है, आपको पता नहीं हो तो बता देता हूँ। समुद्र के किनारे एक बड़े बड़े लाइट हाउस होते हैं जो दूर से शिप को दिखाते हैं कि भाई इधर वाल बीच का किनारा है या आपका शोर का किनारा है, तो आपको दिखाते हैं कि किनारा आ चुका है और अपना शिप बहुत करीब मत लगे, नहीं तो लड़ जाएगा और क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो लाइट हाउस कितना ऊंचा है, 100 मीटर है। कितना ऊंचा है, 100 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप, अब वो ऊपर 100 मीटर पे कोई खड़ा है, ऊपर से दूर से शिप को देख रहा है, कितने एंगल बनना है, इसका एंगल बनना है 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। वही पुराना क्वेश्चन है टाइप का कि शिप की डिस्टेंस, जैसे वहां बोट थी क्लिफ के बॉटम से पता लगानी थी, ऐसे यहाँ पे। तो यहाँ हमने एक फिगर बनाया, ध्यान से देखिएगा, ये आपका लाइट हाउस है जिसकी हाइट 100 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ से मान लेते हैं x मीटर की दूरी पे शिप होगा जिसका एंगल कितना बनना है, पहले तो यहाँ देखें, वही डिप्रेशन एंगल कितने डिग्री का बन गया, कहाँ गया, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का, 60 डिग्री। तो भैया एलिवेशन भी 60 का होगा, अभी 50 बार 10 बार यही बोलूंगा, 60 का होगा। तो अब यहाँ पे हमने क्या लिखा फिर, 10 60, क्योंकि 10 ही लेंगे, बेस और हाइट नहीं, वो सॉरी हाइट और बेस निकालना है, 100 अपॉन एक्स। 10 60 की वैल्यू बेटा जी होती है √3, 100 अपॉन एक्स। तो x बराबर आ गया 100 बाई √3। बस एक चीज मैं बोलूंगा, कभी भी जब भी ऐसी वैल्यू आ जाए 100 बाई √3, अधिकांशतः वो आंसर यही में मान लेते हैं, मगर अगर नहीं आएगी तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड लेंदी होगा, मगर आंसर मीटर में लिखेगा। तो हम लोग यहीं तक के रखेंगे क्योंकि इसका आंसर यही है। ठीक है, 100 बाई √3। चलिए, अब इस वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो शिवा क्लासेस का इंस्टाग्राम पेज है, मैं उसका हैंडल डाल देता हूँ @study with शिवा क्लासेस। उस पर जाके आप अपना DM कर लीजिए और आप उस पर क्वेश्चन दे दीजिए, मैं आपको क्वेश्चन का रिप्लाई जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। बच्चों, नॉर्मल हम लोगों की यूट्यूब पर जो क्लास होती है इसमें हम लोग एक लिमिटेड चीज़ें पढ़ा सकते हैं, क्योंकि सेट ऑफ टाइम, थोड़ा टाइम की दिक्कत होती है, तो हम बहुत प्रैक्टिस नहीं करा सकते। तो एक हमारा बैच चलता है 11 PM गुरुकुल के नाम से, जिसमें रात में जूम मीट पे हमारी क्लास होती है। उस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। उस क्लास को ज्वाइन करने का जो आपका फीस का शेड्यूल है वो आपके एक नॉर्मल रिचार्ज से दाम से भी कम लगेगा, कि आपका पर मंथली जो रिचार्ज होता है उसके भी दाम से कम पे आपको ये क्लास मिल जाएगी। तो अगर आप कहीं भी पढ़ते हो, किसी टीचर से पढ़ते हैं, सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, मगर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा इस क्लास को पढ़ के अच्छा लगा है और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूँ, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। इतना ज़्यादा पेमेंट फीस नहीं है, तो आपके लिए वो इशू नहीं होगा। बस एक बार मेहनत करिए, रात में आप रील स्क्रॉल करते हैं या देर से, आजकल सभी बच्चे सोते हैं, तो एक बार 45 मिनट की क्लास ज्वाइन करके देखिए। 11 to 11:45 मिनट की क्लास होगी। तो आइए सभी दोस्तों, सभी स्टूडेंट को शेयर करिए, जितने भी आपको लगता है कि इस क्लास को अपने, जिनको जरूरी हो बच्चों के लिए पहुंचाया जा सके, जिनको लगती है मैथ से डर, तो आइए शिवा के साथ।